हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी जेई 2024 जेई वर्कशॉप का कंप्लीट जॉब प्रोफाइल देखने वाले हैं कि वर्किंग क्या रहता है जेई का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसका लाइफ स्टाइल क्या रहने वाला है, जेई को इंसेंटिव कितना मिलता है वर्कशॉप में। तो चलिए इस वीडियो में जितना भी टॉपिक है उस पर हम लोग विस्तार रूप से बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, अगर आपको अभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि वर्कशॉप में क्या होता है। देखिए, वर्कशॉप में जनरली क्या होता है, कोच का मेंटेनेंस होता है, कोच और वैगन का। तो हम लोग देख रहे थे, देखिए दो तरह के कोचेज रहता है इंडियन रेलवे में। देखिए, जिसको हम लोग इसको ब्लू कलर के कोच आप देख रहे हैं, इसको आईसीएफ कोचेज बोलते हैं, ठीक है। और ये रेड कलर के आप कोचेज देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, एलएचबी एलएचबी कोचेज बोलते हैं, ठीक है। देखिए, दोनों में बेसिक क्या है। अगर आईसीएफ का स्पीड की बात करें तो इसका 110 किलोमीटर परमिसेबल स्पीड है, 110 किलोमीटर प्रति आवर है। यही एलएचबी कोच की बात करें तो इसका परमिसेबल स्पीड कितना होता है, 160 किलोमीटर प्रति आवर है। देखिए दोनों, देखिए आप देख सकते हैं, जितना भी आपको राजधानी, दुरंतो, जनशताब्दी और हमसफर जैसे ट्रेनों में जो कोचेज देखने को मिलता है, वो सारा कौन सा कोचेज रहता है, एलएचबी कोचेज रहता है। देखिए, एलएचबी कोचेज में क्या है, ये तो इसका बनावट काफ़ी मतलब स्ट्रांग है। ये एक्सीडेंट होने पे भी मतलब उतना क्षति नहीं पहुंचाता है जितना आईसीएफ कोचेज क्षति पहुंचा देता है। आईसीएफ कोचेज अगर एक्सीडेंट होता है काफ़ी नुकसान होता है, जान मान का खतरा ज़्यादा रहता है इसमें। उसके बाद देखेंगे एलएचबी कोचेज में जो सीट वगैरह जो है, वो उसका मतलब वो डायमेंशन जो होता है सीट का, वो बड़ा रहता है। उसके बाद देखिए, जो सीट का कुशन है, कुशन क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहता है। तो देखिए, ये मतलब एलएचबी कोचेज मोर सेफर देन आईसीएफ कोचेज। तो आप देख समझ सकते हैं, दो तरह के कोचेज है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कोचेज का जब निर्माण होता है, एक कोच कैसे बनता है। एक कोचेज देखिए, दो बोगी और एक एक बॉडी को मिला दें। देखिए, दो बोगी प्लस वन बॉडी को मिला देते एक कोच हो जाता है। आप देख सकते हैं, ये क्या है, बोगी है। इसी तरह से दो बोगी रहेगा, एक यहाँ पे है, एक और आगे में रहेगा, उसके ऊपर बॉडी रख देंगे तो एक कोचेज का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आप वर्कशॉप की बात करते हैं तो वर्कशॉप क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, वर्कशॉप जो मैनेज होता है किसके द्वारा होता है, चीफ वर्कशॉप मैनेजर, CWM के द्वारा ये मैनेज होता है। पूरा जो इसको देख रेख किसके अंडर में रहता है, CWM के अंदर में। देखिए, इसमें अगर ब्रांच की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, देखिए वर्कशॉप में इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, एसएनटी एंड सिविल, ये चारों का यूजर रहता है। चारों का पोस्टिंग अगर आप जेई सिलेक्शन होता है तो वर्कशॉप में भी दे सकता है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का तो एकदम कंपलसरी वर्कशॉप में देता ही देता है, और ये जॉब ऑफ नेचर के हिसाब से काफ़ी डिमांडिंग जॉब रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ कोच एंड वैगन। देखिए, कोच को कैरेज भी बोलते हैं, कोच को कैरेज बोलते हैं। और वैगन जो गुड्स ट्रेन है, गुड्स ट्रेन को क्या बोलते हैं, मालगाड़ी के डब्बा को क्या हम लोग बोलते हैं, वैगन बोलते हैं। देखिए, दो तरह के मेंटेनेंस होता है। एक आईओएच होता है। आईओएच क्या होता है, इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग होता है, जो पीरियडिकली 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना पे जो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जो शेड्यूल मेंटेनेंस होता रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईओएच बोलते हैं। वही पीओएच की बात करें तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक ओवरहॉलिंग। देखिए, अगर एलएचबी कोचेज की बात करें तो देखिए 3 साल में एक बार होता है, और ये पूरा सारा एकदम मतलब रिन्यू कर दिया जाता है कोचेज को। सारा A to Z सामान चेंज होता है, जिसमें भी थोड़ा सा डिफॉल्ट है या फॉल्ट है या थोड़ा डैमेज है, उसको कंप्लीट रूप से चेंज करते हैं। इसमें बहुत सारा आइटम रहता है, मस्ट चेंज आइटम रहता है, जिसको चेंज तो करना ही करना है, अगर वो खराब हुआ है चाहे नहीं। जैसे आप बाइक आपके पास है, तो अगर आप सर्विसिंग कराने जाएंगे तो उसके सबसे जो मस्ट चेंज रहता है वो क्या रहता है, वो इंजन ऑयल रहता है, वो तो चेंज होना ही होना है। इसी प्रकार जब कोचेज जब वर्कशॉप में आता है मेंटेनेंस होने के लिए, तो उसमें भी कुछ मस्ट चेंज आइटम रहता है, जिसको एनी हाउ चेंज करता है, नया लगाता है, ठीक है। वही आईसीएफ कोचेज का बोले शेड्यूल पीओएस तक कितना होता है, 1.5 ईयर। देखिए, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, 1.5 ईयर, 1.5 साल में आईसीएफ कोचेज और 3 साल में एलएचबी कोचेज का पीरियोडिक ओवरहॉलिंग होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं
कि देखिए कोचेज, एक कोच बराबर क्या होता है, 2 बोगी प्लस 1 बॉडी। बॉडी बॉडी हम लोग देखिए उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग बैठते हैं, सीट सीट जो बैठने वाला है उस पार्ट्स को बॉडी बोलते हैं पूरा वो। और उसके नीचे जो व्हील के जस्ट ऊपर व्हील से अटैच रहता है उसको बोलते हैं बोगी। तो बोगी के ऊपर बॉडी रखा जाता है, 2 बोगी उसके ऊपर बॉडी, तो पूरा कोच का हो जाता है। देखिए आईसीएफ कोचेज को बात करें तो जो भी कोचेज 2003 के पहले बना हुआ था आईसीएफ कोचेज, उसको क्या है पार्सल कोचेज में कन्वर्ट करता है, जिसको एनएमजी कोचेज भी बोलता है। जितना भी कागज कागज वगैरह जो भी पार्सल होता है वो किससे होता है, यही एनएमजी कोचेज से होता है। ठीक है, वो कौन सा कोचेज रहता है कन्वर्ट करके बना रहा है, आईसीएफ कोचेज है। देखिए आईसीएफ कोचेज 2 कलर का आपको देख सकते हैं, एक तो ब्लू कलर का रहता है और दूसरा क्या रहता है, येलो कलर का कोचेज रहता है आईसीएफ कोचेज। इसको क्या है धीरे 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 क्या कर रहा है, इसको पूरा इंडियन रेलवे में इसको फिनिश करना है, खत्म करना है। तो किस में बदल रहा है ये, पार्सल वैन में बदल रहा है धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ओवरहॉलिंग ऑफ कोचेज। देखिए ओवरहॉलिंग बोले तो मेंटेनेंस बोले तो 5 फेज में चलते रहता है, 4-5 फेज में पैरेलली चलते रहता है। ये नहीं कि ये पहला फेज में काम हो रहा है तो दूसरा रुका हुआ, ऐसे नहीं है। सारा जगह काम अपना अपना शेड्यूल बांटा हुआ है, सबका स्टाफ अलग अलग है, सबका जेई अलग अलग है, एसएससी अलग अलग है, सेक्शन वाइज, और सारा पैरेलली काम चलते रहता है। देखिए टारगेटेड काम चलता है वर्कशॉप में, आपको टारगेटेड काम करना पड़ेगा कि आप इतना दिन का टारगेट है, इतना कोच निकालना है मेंटेनेंस करके, तो इस तरह से काम होता है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं ओवरहॉलिंग के में क्या होता है। पहले सेल सेक्शन होता है। सेल सेक्शन को बोले या सेल शॉप को बोलने का मतलब ये है कि जितना भी ऊपर का बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको निर्माण करना, अगर कहीं डैमेज है तो उसको फिर से वेल्डिंग वगैरह करके ओके मतलब पूर्ण रूप से उसको फिटिंग करना है। उसके बाद पेंट होता है, पेंट कंप्लीट रूप से जैसा जो कलर का पेंट है उसको, जो तरह के कोच है उस तरह का पेंट होगा। उसके बाद देखिए बोगी सेक्शन। देखिए बोगी सेक्शन के बाद व्हील सेक्शन। व्हील सेक्शन भी बहुत तरह के रहता है, हर एक सेक्शन में अलग अलग सब सेक्शन रहता है। जैसे व्हील सेक्शन की बात करते हैं तो स्प्रिंग सेक्शन अलग देखने वाले लोग रहते हैं, डैम्पर देखने वाले अलग रहते हैं, एयर ब्रेक सिलेंडर देखने वाले अलग लोग रहते हैं। और लास्ट में क्या होता है फर्निशिंग सेक्शन है, जिसमें फाइनल टच ऑफ कोचेज देते हैं, जिसमें जितना भी लास्ट में बचा हुआ फाइनल उसको देखते हैं। जैसे पर्दा वर्दा लगाना है और भी कुछ लगाना है, इंडिकेशन लगाना है, वो कोच का नेम प्लेट लगाना है ना, सीट नंबर लगाना है, सारा क्या फाइनल सेक्शन में, फिनिशिंग सेक्शन में फाइनल हो जाता है। उसके बाद कोच को फिनिश करके हैंड ओवर कर दिया जाता है टीएक्सआर को। तो समझ गए, ये 5 सेक्शन है, ऐसा मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ। हर एक सेक्शन में बहुत सारा सब सेक्शन है, और हर एक सब सेक्शन में पूरा एक बंच ऑफ मतलब ये एक सीरीज रहता है। ग्रुप डी स्टाफ, टेक्नीशियन, जेई, एसएससी, इस तरह से पूरा रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइम पीरियड की बात करते थे। देखिए कोई भी कोच आया शेड में मेंटेनेंस होने के लिए, ऐसा नहीं है कि वो आज आया आप इग्नोर करके रखे हैं, आराम से धीरे धीरे काम कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना रहता है। हर एक चीज़ का, हर एक कोच का क्या रहता है, जब शेड में आता है उसका टाइम पीरियड रहता है। जैसे टाइम पीरियड की बात बोलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जो जिसमें बहुत कम कोरोजन है, मतलब बहुत कम डैमेज है, उसको कितना लगभग 10 दिन में निकाल देना है मेंटेनेंस करके। वही बोलते हैं कि थोड़ा ज़्यादा कोरोजन है, मीडियम कोरोजन है, थोड़ा मीडियम रूप से वो डैमेज है, उसको क्या करते हैं लगभग 15-20 दिन में निकाल देते हैं। वही बोलते हैं एकदम हेवी कोरोजन है, मतलब हेवी डैमेज वगैरह है, पूरा रस्ट हो गया है, पूरा ख़राब हो गया है, तो उसको लगभग 30 से 40 दिन के लगभग में उसको मेंटेनेंस करके निकाल देते हैं। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं, एक बात और देखते हैं, इफ एनी क्रैक ऑफ फॉल्ट इन बोगी, अगर बोगी में कुछ भी गड़बड़ है, क्रैक है या कुछ भी डैमेज है, तो उसको वेल्डिंग वेल्डिंग नहीं करते हैं, सीधे उसको चेंज करते हैं। ठीक है, बोगी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। बोगी अगर थोड़ा भी डैमेज है तो उसको क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फाइनली जब सारा कोच मेंटेनेंस हो गया, पीरियोडिक ओवरहॉलिंग हो गया, उसके बाद किसके पास जाता है, टीएक्सआर चेक करता है उसको। फाइनली टीएक्सआर चेक करता है कि ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, अब इसको मतलब फिट देना है कि नहीं देना है। तो क्या है देखिए दो तरह के टीएक्सआर आता है, एक न्यूट्रल टीएक्सआर आता है, एक बॉडी टीएक्सआर। तो देखिए बॉडी टीएक्सआर किसको रिपोर्ट करता है, डिवीजन को। वही न्यूट्रल टीएक्सआर किसको करता है, डायरेक्टली रेलवे बोर्ड को करता है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके फाइनल फाइनल मतलब अप्रूवल दे देते हैं कि कोच फिट हो गया, इसको अब हम लोग यूज ले सकते हैं, अब इसको इसको हम लोग वर्किंग में ला सकते हैं। उसके बाद अगर देखते हैं, अगर जेई बात करते हैं जेई का क्या वर्किंग रहता है। देखिए सबसे पहले बात है कि देखिए
जेई लोग क्या करते हैं, देखिए जो भी काम अलॉट होता है जूनियर को, ग्रुप टी को, टेक्नीशियन वगैरह को, जितना का काम अलॉट होता है उसका सुपरविजन कौन करेगा? जेई करेगा। समटाइम्स क्या होता है कि एसएससी हर एक सेक्शन का इंचार्ज होता है, एसएससी लीव में है या कहीं और है, वो काम पे नहीं आया है, लीव में है, तो उसका से पूरा इंचार्ज उसके बदले कौन देखेगा? पूरा सेक्शन का इंचार्ज कौन रहेगा उस दिन? जेई रहेगा। तो सारा आज इंचार्ज क्या काम रहता है जेई और एसएससी को, कि डेली का काम अलॉट करना है, डेली का टारगेट देना है कि इतना टारगेट आज का है, इस तरह से पूरा करना है, ठीक है। इस तरह से मतलब काम चलता है वर्कशॉप में। उसके बाद शॉप कोऑर्डिनेशन है, किसी कौन सा स्टाफ को काम अलॉट किए हैं, उसको क्या दिक्कत है या कोई परेशानी तो नहीं है, उसको काम से रिलेटेड या उसको नॉलेज कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसको नॉलेज नहीं आ रहा है या वो काम नहीं कर पा रहा है, वो सारा कौन देखता है? सब जेई लोग देखते हैं। उसके बाद देखिए मटेरियल मैनेजमेंट भी, जैसे मटेरियल ज़रूरत है, देखिए मेंटेनेंस हो रहा है, पीरियोडिक ओवरऑलिंग हो रहा है, तो आइटम्स का ज़रूरत होगा, मटेरियल का ज़रूरत होगा, तो उसको सारा देख रेख कौन करता है? जेई लोग करता है, एसएससी लोग करते हैं। उसके बाद देखिए प्रोक्यूरमेंट भी देखता है एसएससी इंचार्ज। एसएससी इंचार्ज बोले तो एसएससी और जेई दोनों मतलब एक दूसरे से मतलब कोरिलेट करता है, क्योंकि कभी कभी एसएससी लीव पे रहता है, कभी जेई लीव पे रहता है, तो इस कंडीशन में क्या है, दोनों एक दूसरे का काम देखता है। तो देखिए प्रोक्यूरमेंट का मतलब खरीदारी का काम, नॉन स्टॉक। देखिए रेलवे में दो तरह का आइटम होता है, एक स्टॉक आइटम होता है, एक नॉन स्टॉक आइटम होता है। तो स्टॉक आइटम तो स्टोर स्टोर डिपार्टमेंट से लोग ले लेते हैं, लेकिन नॉन स्टॉक आइटम कुछ ऐसा रहता है जो इन लोग खुद प्रोक्यूरमेंट करते हैं, खुद खरीदते हैं। उसके बाद अगर करते हैं, देखिए पोस्टिंग के बात करते हैं, देखिए ट्रेनिंग जो होता है वर्कशॉप में जेई का, वो कितने साल का होगा? 1 साल का ट्रेनिंग होगा। उसके बाद अगर देखिए पोस्टिंग की बात करते हैं, देखिए जनरली बिग सिटी में मतलब मीडियम सिटी में ही पोस्टिंग होगा, क्योंकि इंडियन रेलवे में जितना भी वर्कशॉप है लगभग अच्छे शहरों में है वर्कशॉप, तो आपको मतलब इतना मान के चलिए कि अच्छे जगहों पे पोस्टिंग होगा। और देखिए आपको एक जगह पोस्टिंग होगा, भाग दौड़ नहीं रहेगा, आपको आराम से एक वर्कशॉप में ही जाना है, ठीक है, काम करना है, बढ़िया मस्त रहेगा। तो वर्कशॉप का तो मतलब जो जॉब है जेई का, लेवल का जेई का, वो बहुत ही शानदार जॉब है, ठीक है। ज़्यादा हेक्टिक नहीं है काम का, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहा, टारगेट रहेगा जो कि अचीव हो जाता है, उतना मतलब मिनिमम टाइम दे दिया जाता है आपको कि आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ड्यूटी की बात करते हैं, तो देखिए देखिए वीकली 6 दिन आपका ड्यूटी रहेगा, एक दिन रेस्ट रहेगा। जनरली जो ड्यूटी टाइमिंग रहेगा 9 बजे से 5 बजे तक रहेगा, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, कहीं कहीं वर्कशॉप में क्या रहता है, 3 शिफ्टों में चलता है, तो मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट 3 शिफ्टों में भी चलता है, तो आपका जनरली 9 से 5 चलता है, कहीं कहीं पे 3 शिफ्टों में काम चलता है। अगर कभी कभी बहुत इमरजेंसी है कि नहीं, एकदम राजधानी का कोच है, उसको हमको बना के देना ही देना है, अर्जेंसी है, तो कभी कभी आपको 5 बजे के बाद भी बुलाया जाता है। तो इसके लिए आपको देखिए इंसेंटिव मिलता है, ओवर ड्यूटी का पैसा मिलता है, तो आपको एक्स्ट्रा काम करेंगे तो रेलवे आपको पे करेगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद हम अगर अलग अगर सैलरी की बात करते हैं, तो देखिए आप जब ट्रेनिंग में रहेंगे तो आपका सैलरी कितना रहेगा? बेसिक प्लस डीए रहेगा, वही मतलब ट्रेनिंग में कितना रहेगा, उसको स्टाइपेंड बोलते हैं, वो कितना रहने वाला है? 35,400 प्लस 17,700, जो कि 50% डीए अभी चल रहा है, तो लगभग 52 से 53 हज़ार आपको साल भर मतलब 1 साल ट्रेनिंग पीरियड में आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। उसके बाद आपको रेगुलर सैलरी स्टार्ट हो जाएगा, जिसका बेसिक रहेगा 35,400, डीए की बात करें तो 17,700 रहने वाला है, जो कि 1 जनवरी 2024 से लागू है। देखिए जो डीए है वो रिवाइज होता है 2 बार साल भर में, एक बार जनवरी में होता है, एक जुलाई में होता है। तभी 2024 में जनवरी में रिवाइज हो चुका है, जुलाई में अभी तक रिवाइज नहीं हुआ है। जब भी रिवाइज होगा पीछे वाला जुलाई से जुट के आपको एरियर के रूप में मिल जाएगा। वही अगर एचआरए की बात करते हैं, तो देखिए एक सिटी में 30% ऑफ बेसिक मिलता है, जो कि 10,620 हो जाएगा। वही वाई सिटी की बात करें तो 7,080 रुपया मिलेगा, जो कि बेसिक का 20% होता है। जेड सिटी में 3,540 मिलता है। तो देखिए जनरली जो वर्कशॉप रहता है 100 और वाई सिटी में ही रहता है, तो इसके सैलरी के लिए आपको सोचना नहीं है, सैलरी अच्छा खासा बनता है वर्कशॉप वाला के। उसके बाद टीए की बात करते हैं तो 54,000 आपको 5400 मिलेगा, ये क्या बोलते हैं, एक सिटी में, फर्स्ट टायर सिटी में। वही सेकंड टायर और थर्ड टायर सिटी के लिए कितना मिलता है? 2,700 रुपया मिलता है। तो देखिए जेली वर्कशॉप जेई का जो भी इनिशियल ज्वाइनिंग होगा तो लगभग 65,000 से 70,000 मतलब सैलरी रहेगा, इनिशियल सैलरी की हम बात करते हैं। प्लस एक चीज़ और बेनिफिट क्या है, देख लीजिए,
इसमें ना इंसेंटिव मिलता है, जेई और एसएससी को इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव मतलब कि आप टारगेट वाला वर्क करते हैं, आप टारगेट के पहले काम अचीव कर ले रहे हैं, तो आपको रेलवे को नुकसान कुछ नहीं हो रहा है। इसके लिए आपके क्या करता है, आपको इंसेंटिव दे रहा है, मतलब एक प्रोत्साहन के रूप में आपको पैसा देता है। जो कि कितना इंसेंटिव रहता है जेई का, लगभग 5,000 से 12,000 मंथली इंसेंटिव बन जाता है। मतलब किसी का 5,000 भी बन सकता है, कभी 10,000 भी बन सकता है, कभी 8,000 भी बन सकता है, लेकिन इस रेंज में आपको इंसेंटिव बनेगा। वही अगर वर्कशॉप एसएससी की बात करें तो उसका लगभग 15% ऑफ बेसिक मिलता है। इसका फिक्स रहता है, कम बने ज़्यादा बने उसको नहीं, 15% ऑफ बेसिक का लगभग इंसेंटिव मिलता है। तो एक हिसाब से देखिए यहाँ वर्कशॉप जेई का लाइफ स्टाइल तो काफ़ी अच्छा रहता है, और मतलब बहुत डिमांडिंग मतलब ये पोस्ट है जेई वर्कशॉप। क्योंकि आपको एक जगह ड्यूटी जाना है, आप मान लीजिए कि किसी दिन आपको काम कम है तो आप आराम से काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम का बर्डन नहीं रहता है। तो बहुत मतलब ये सभी तरह से देखें तो जेई जो वर्कशॉप है वो काफ़ी अच्छा है। आपका फैमिली लाइफ स्टाइल भी रहेगा मतलब अच्छा रहने वाला, क्योंकि आप एक सिटी में रहेंगे, आपको भाग दौड़ नहीं करना है, और आपका सैलरी भी अच्छा खासा मिल रहा है, तो बहुत अच्छा बात हो जाता है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से जो जेई वर्कशॉप है ये काफ़ी शानदार पोस्ट है रेलवे में, और काफ़ी अच्छा आपका लाइफ स्टाइल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो का आज यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या इसी तरह किसी और विषय पर कुछ वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आगे वीडियो बनाने के लिए प्रयास करूँगा। धन्यवाद।